कभी सोचा है कि ऑनलाइन जो चीजें पसंद आती हैं उनके दाम अचानक से क्यों ऊपर नीचे होने लगते हैं? चलिए आज इसी के पीछे की वजहों को समझते हैं और जानते हैं कि दुनिया में चल रही कौन सी हलचल का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। ऐसा कई बार होता है ना। कोई चीज ऑनलाइन पसंद की, उसे अपनी कार्ट में डाला और बस कुछ ही दिनों में देखा तो कीमत बढ़ गई। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है? देखिए, इसका जवाब हमारे आसपास नहीं है, ये तो हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान आ सकता है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, वैश्विक चोक पॉइंट का संकट। अब ये चोक पॉइंट क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया के वो समुद्री रास्ते हैं जहां जरा सी भी रुकावट आई तो समझ लीजिए कि पूरे ग्लोबल ट्रेड पर ब्रेक लग गया। इस पूरे कहानी के सेंटर में है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। जरा सोचिए, ये एक ऐसी पतली सी गली है जिससे दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। मतलब ये ग्लोबल ट्रेड की एक लाइफलाइन है। अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? आपको सुनकर हैरानी होगी, पर दुनिया का 20%, जी हाँ 20% तेल अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब है हर 5 में से 1 तेल का टैंकर यहीं से निकलता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर है जब इस जैसे अहम रास्ते पर कोई संकट आता है तो वो सिर्फ एक रास्ते का बंद होना नहीं होता। नहीं, वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए एक भूकंप जैसा होता है। सब कुछ हिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस समुद्री हलचल का असर हमारी रोजमर्रा की चीजों तक कैसे पहुंचता है। ये असल में एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसका आखिरी असर सीधा हमारे शॉपिंग कार्ट पर पड़ता है। तो सबसे पहला झटका लगता है तेल की कीमतों पर। दाम पहले ही $100 प्रति बैरल के पार हैं और एक्सपर्ट्स तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये $180 तक भी जा सकता है। और तेल ही वो पहली डोमिनो है जो गिरती है और बाकियों को गिराती है। और ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? सबसे पहले शिपिंग के रास्तों में रुकावट आती है। इसकी वजह से फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आसमान छूने लगता है। फिर फैक्ट्रियों में सामान बनाना महंगा हो जाता है और आखिर में बाजार में सामान की कमी होने लगती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। अब कुछ ऐसे छिपे हुए कनेक्शंस देखते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। ये संकट उन चीजों को भी महंगा बना रहा है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। ये कनेक्शन है फर्टिलाइजर का। जी हाँ, खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद। इसकी सप्लाई भी उसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होती है और इस रुकावट की वजह से यूरिया की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। और इसका असर हम तक कैसे पहुंचता है? देखिए, खाद महंगी तो खाना महंगा, कपास जैसी चीजें महंगी तो कपड़े महंगे। और कमाल की बात तो ये है कि जिस पैकेट में हमारा सामान आता है ना, वो तक महंगा हो जाता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हम अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं। तो जाहिर है जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़रा भी आग लगती है तो उसका असर यहाँ सीधे और गहरे तौर पर महसूस होता है। तो चलिए अब इस पूरी बड़ी तस्वीर से जूम इन करके देखते हैं कि हम जैसे आम खरीदारों और ऑनलाइन सामान बेचने वालों पर इसका क्या और कैसे असर हो रहा है। वो दिन याद है जब 2 दिन में मुफ्त डिलीवरी मिल जाती थी? हाँ, अब वो दिन बदल रहे हैं। अब शिपिंग के ज़्यादा पैसे लगते हैं, इंतज़ार भी 5 से 10 दिन का होता है और आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड तो अब जैसे आम बात हो गई है। अब जरा बेचने वालों के नज़रिए से भी सोचिए। उनका सामान महंगा आ रहा है तो उनका मुनाफा कम हो रहा है, इसीलिए अब मुफ्त शिपिंग के ऑप्शन कम हो रहे हैं और सामान बनने में भी ज़्यादा वक्त लग रहा है और आखिर में ये सारा बोझ घूम फिर कर हमारी जेब पर ही तो आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? देखिए, भविष्य में 2 रास्ते नजर आ रहे हैं और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये संकट आखिर कितना लंबा चलता है। हमारे सामने 2 सिनेरियोज हैं। पहला, अगर ये मामला जल्दी सुलझ जाता है तो कुछ समय तक कीमतें बढ़ी रहेंगी और फिर सप्लाई चेन धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अगर ये लंबा खिंच गया तो हमें लगातार महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और शायद मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां देश अपने आसपास ही उत्पादन पर ज्यादा जोर देंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे समंदर में उठने वाली एक छोटी सी लहर हमारे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट तक पहुंच जाती है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है और उतनी ही नाजुक भी है।
और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी ये ग्लोबल सप्लाई चेन ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक हो गई है? क्या हम एक दूसरे पर इतने निर्भर हो गए हैं कि एक जगह की चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।